अपना अपने धरातल पे सभी पार्टियां हमारे मोर्चे में जो लोग हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सवाल किया कि बसपा समझौता नहीं करेगी, हाथी के दो दांत होते हैं, खाने के अलग दिखाने के अलग होते हैं। और अब तक का बयान अगर मायावती जी का उठा के देख लें आप, तो अखिलेश के साथ समझौता हुआ तो 24 के लिए हुआ था, उस बात को देखिए जरा। फिर बीजेपी और बसपा का गठबंधन हुआ था 6-6 महीने का, उसको उठा के देखिए, तो वो उधर मत जाइए। क्या होगा आगे ये तय है कि हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा बसपा, कांग्रेस और सपा के लिए हमारा दरवाजा खुला है। हम इन तीनों में से किसी से भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन इनमें ज्यादा बड़ी ताकत और ज्यादा बेहतर भविष्य आपके मुद्दों को लेकर के किसकी तरफ आपको लगता है कि जिसका ज्यादा प्रभाव हो और जो आपके मुद्दे हैं वो ज्यादा मजबूती से उठ पाए या आपके इरादे पूरे हो पाए आपके मामले? देखिए, उसके लिए सबसे बढ़िया बसपा है। बसपा के राज्य में गरीब कमजोर जो होते हैं, थाने पर भी उनको सुरक्षा मिल जाती है, जो उनका अधिकार वो ढूंढा नहीं जाता है, उनको सम्मान मिलता रहता है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, दोनों में अंतर नहीं है। सपा के गुंडा राज से ही बीजेपी सत्ता में आई है कि सपा का गुंडा राज अराजकता का माहौल तो कोई बता करके दिखा के जनता उब गई थी इनके शासनकाल से, तब बीजेपी आई। अब बीजेपी उनसे भी बड़ा शुरू कर दिया, 12-12 बजे रात को बलात्कार भी बेटी के लाश जलवा देते हैं। तो ये उससे अब तक का जो इतिहास रहा है, चाहे सरकार चलाने से लेकर के और धरातल पे जो काम हम लोग देख रहे हैं, उससे बेहतर, सबसे बेहतर तो आज के तारीख में बसपा है। लेकिन ये बात कैसे पूरी होगी? मतलब या तो आप किसी के पास बात करेंगे अपने मोर्चे की ले जा करके कि हम ये करना चाहते हैं, अब तो चुनाव में बहुत समय नहीं है, लोग अब एक तरह से शुरू भी हो गया है, तो आप कब किसके पास जाएंगे बात करने के लिए? कोई तो बात करेगा ना अलायंस। 27 अक्टूबर को हम लोग तय किए हैं। 27 अक्टूबर को हमारे मोर्चे से किस दल का समझौता होगा वो फाइनल घोषणा हो जाएगी। 27 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, उसी स्थापना दिवस के अवसर पर घोषणा करेंगे। तो इसका मतलब इसके पहले आपकी कुछ लोगों से बातचीत चल रही है? बातचीत अब शुरू करेंगे, चल नहीं रही, अब शुरू करेंगे। कुछ तो शुरुआती बातचीत नहीं, कोई अभी किसी दल से कोई बात नहीं है, और अभी तक हम लोग अपने काम में लगे थे। अब 1 तारीख को हम पूर्वांचल के अपने पार्टी की बैठक करेंगे और 29 तारीख को पश्चिम के नेताओं की बैठक करेंगे और 7 तारीख से हम इस अभियान को शुरू करेंगे जो आप चाहते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी को छोड़ दें तो जो विपक्षी दल हैं उनमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत आज के तारीख में है, कि उसके साथ जाने से आप को ज़्यादा फायदा होगा चुनाव में? कहाँ बड़ी पार्टी है? कहाँ बड़ी पार्टी है? बसपा के पास 29% वोट है अकेले। मुसलमान सपा का साथ छोड़ दे तो उसके पास 7% वोट है। यादव की कौन सी गारंटी है कि यादव समाजवादी पार्टी को वोट देगा? यादव अगर बीजेपी ने लड़ा दिया तो 60%, 40% वोट, 50% चला जाएगा बीजेपी में, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन बीएसपी में ये बात नहीं है। अगर उसका मतदाता है तो जिसको समर्थन हो गया। इनके यहाँ यादव के यहाँ नहीं है। 70% यादव है ना, कैसे मजबूत है? अगर ये मजबूत है तो चिल्ला क्यों रहे हैं लोग? नहीं, आपके भी चैनल विधानसभा में संख्या तो उनकी सबसे बड़ी है ना। कहाँ है संख्या? 20 जिले हैं, आप सहारनपुर मंडल में चलिए, मेरठ मंडल चलिए, मुरादाबाद यादव है, ये नहीं है। विधायक तो है, विधायक 48 है ना, विधायक है ना, उसी से तो संख्या होती है, सरकार भी उसी से बनती है ना, विधायक से ही बनती है। बिल्कुल आपकी बात वोट के परसेंटेज से तो ही बनती नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान दें, अब मोदी जी को जो वोट मिले हैं वो मेजॉरिटी में तो देश में है नहीं, उस हिसाब से ज्यादातर लोग उनके खिलाफ हैं, लेकिन सरकार तो उन्हीं की है ना। तो वो तो एमपी या विधायक की संख्या से आपकी ताकत मानी जाती है सत्ता में आने के लिए। ये तो जिम्मेदारी जिसको सरकार बनानी है उसकी भी बनती है ना। अगर उसको अहंकार हो जाए कि हम 400 सीट जीत रहे हैं, ये क्या दिखता है? अहंकार में बोल रहा है? क्या संभव है 400 सीट जीतने की? अब तक 52 से चुनाव हो रहे हैं, 70 साल लगभग हो गए, कौन सी पार्टी आई 400 सीट जीत के? ऐसा मतलब कि इसे कि अहंकार बोल रहा है ना,
हम नहीं बोल रहे हैं, उसका अहंकार बोल रहा है कि 400 सीट जीत रहे हैं। अरे 400 सीट जीतो, हम मना नहीं कर रहे, 400 तीनों जीत जाओ, कोई नहीं आवे, लेकिन एक नेता की भाषा ऐसी हो कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे, 400 जीत जाएंगे, 403 है तो है। आपको लगता है कि आप देखिए, कांग्रेस बहुत कमजोर पार्टी है। कैसे कमजोर है? पार्टी कोई कमजोर थोड़ा होती है। आप कमजोर और मजबूत कैसे मानते? विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है उसमें जो संख्या बल है, जो ताकत, तो उससे आंकते हैं ना आप किसी के, वो ठीक है, संगठन से भी आंकते हैं। यही बीजेपी, तो यही बीजेपी नहीं, हम उत्तर प्रदेश में, यही बीजेपी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से बुरा हाल में थी। हाँ नहीं, हम आज के तारीख में हम आपके अलायंस के लिए कह रहे हैं कि इसका मतलब सपा को आपको लग रहा है उनका अहंकार हो गया, 400 सीटें कह रहे हैं, और वो मजबूत भी नहीं, आपको लग रहा है यादव भी छोड़ सकते हैं, कोई बीजेपी खड़ा कर देगी। हमारे यहाँ कोसी में कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, 10,000 वोट काट दिए। जी आपको मजबूत लग रही है, मतलब बीएसपी, तो उस सिलसिले में कोई बातचीत किसी तरह की हुई है? आपको उम्मीद है कि उनसे अलायंस हो जाएगा? देखिए, आज के तारीख में अकेले चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, किसी की हैसियत नहीं है कि कोई सरकार बना ले। जो मोर्चा हम लोगों ने बनाया है ना, एक बड़ी गोल गठरी मान दिया है, यही गठरी जो है सरकार बनाती और बिगाड़ती है, उसी को हम लोगों ने पकड़ रखा है। इसी से सब लोग परेशान है, अखिलेश चिल्ला रहे हैं ना, बड़ी पार्टी है तो क्यों रोज चिल्ला रहे हैं, छोटे दल से समझौता करेंगे। जब आप 403 सीट जीत ही रहे हो, 400 सीट, तो फिर छोटे दल काहे चिल्ला रहे हो भाई? बीजेपी काहे चिल्ला रही है? कभी प्रिया पटेल जी को पकड़ रही है, तो कभी नीतीश को पकड़ रही है, तो कभी ओम प्रकाश को चिल्ला रही है, काहे चिल्ला रही है? जब सब इतना बहुमत में सब लोग हैं तो काहे चिल्ला रहे हैं मोर्चा के पीछे? कांग्रेस चिल्ला, सब लोग तो चिल्ला ही रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं? जब सब लोग अपना अपना सरकार बना रहे हैं तो हम लोग क्या जरूरत है? धन्यवाद।